आज की वीडियो वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपी पुलिस, एसआई, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, जीडी आदि विभिन्न सभी एग्जामों में जो हिंदी आती है उसमें एक कॉमन चैप्टर वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से रिलेटेड रहता है, जिसमें कि काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उनको हम एग्जामों में गलत करके भी आते हैं। तो आज उसी से रिलेटेड 10 मिनट की यह वीडियो रहने वाली है। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से जो भी प्रश्न आएंगे वह गलत नहीं होंगे। तो पहले हम लेते हैं वर्तनी शुद्धि तथा इसके बाद वाक्य शुद्धि पर आते हैं। तो 10 मिनट में हम आपके लिए कंप्लीट वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि को कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी हिंदी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है आपका वर्तनी शुद्धि। तो इसमें छोटी सी पैसे परिभाषा है। तो क्या है इसमें परिभाषा, जो कि आपके एग्जामों में पूछी नहीं जाती है, फिर भी देखिए, शुद्ध भाषा के लिए शुद्ध दर्शन और शुद्ध श्रवण होगा तो शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन अपने आप आने लगेगा। अब देखिए, जो प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर वह है यूपी आरओ एआरओ में, यूपी एसआई, यूपी टीजीटी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, एसएससी विभिन्न एग्जामों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए, अब देखिए, सबसे पहले आप ये सुनिए कि आपको शुद्ध व अशुद्ध जो आपकी ये वर्तनी है इनको आपको कैसे याद रखना है। तो देखिए, आप कभी भी कहीं से कैसे भी पढ़ें तो आपकी बुकों में, नोट्स में एक तरफ शुद्ध व एक तरफ अशुद्ध शब्द लिखे होंगे। तो आप कभी अशुद्ध शब्द को ना पढ़ें, ना ही अपने नोटबुक में नोट करें। अगर आप शुद्ध वर्तनी को पढ़ोगे तथा उन्हीं को लिखोगे तो आपकी कभी भी शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो जैसे कि आपको देखिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं अशुद्ध तथा यहाँ पर लिखे हुए हैं शुद्ध, तो आप इनको इग्नोर करना है। आपको ओनली शुद्ध को ही आपको अपनी नज़रों से देखना है तथा मैं जो बोलूँगा उसको सुनना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपका जो यह टॉपिक है शुद्ध अशुद्ध वाला, यह आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए, परीक्षा कैसे है आपकी, यह है परीक्षा, ठीक है। ऐसे हमको परीक्षा, ये हमारा शुद्ध रूप है, ठीक है, परीक्षा। अगला है आपका याज्ञवल्क्य, ठीक है, याज्ञवल्क्य, ओके। इसमें कि आधा ला है तथा आधा का है, ओके। प्रामाणिक क्या है, प्रामाणिक, ठीक है। अगला है अधीन। अब देखिए, अगला, अब यहाँ पर है अशुद्ध, इसको आपको इग्नोर कर देना है, आपको ओनली शुद्ध को ही देखना है तथा पढ़ना है। तो देखिए, कवयित्री, कवयित्री, आधिकारिक, अगला है अनुकूल तथा अगला है रचयिता, ठीक है, रचयिता। आपको इनको पढ़कर ही पता चल गया होगा कि आपके एग्जामों में इन कभी ना कभी इन शब्दों से प्रश्न जरूर आए होंगे, ओके। तो ऐसे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप 10 मिनट इस वीडियो में बने रहें तथा अपने प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए, ओके। अब आगे है, यहाँ पर हमारा शुद्ध है तो इसको हम इग्नोर करेंगे तथा हम शुद्ध रूप को ही पढ़ेंगे। तो देखिए, अगला है आपका, पहला है आपका देदीप्यमान, ठीक है, पहला है देदीप्यमान। अगला है अनधिकार, अगला है निरपेक्ष, अगला है कोमलांगी, कोमलांगी, अनुग्रहित, अगला है चिन्ह। यह है आपका अशुद्ध तथा हमको शुद्ध को पढ़ना है। तो देखिए, अगला है पौराणिक, क्या है शुद्ध रूप, पौराणिक। अगला है कौतूहल, कौतूहल, ज्योत्सना। अगला है सम्मिलित, अगला है उत्कर्ष, अगला है विरहिणी, ठीक है। देखिए, आपको जो मैं बोल रहा हूँ आपको वह देखना है कि उस पर छोटी ई की मात्रा है या बड़ी ई की मात्रा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विरहिणी, ठीक है, जैसे कि वाव वकील पे छोटी ई की मात्रा है तथा हा हर पे भी छोटी ई की मात्रा है। अगला है कपूत, अगला है निरपराध, अगला है मिथिलेश कुमारी, ठीक है। जैसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मिथिलेश। तो
जो था थन होता है उस पर हमको छोटी ई की मात्रा का जिक्र नहीं होता है, तथा था थन पर भी छोटी ई की मात्रा इस पर है। क्या है? मिथिलेश कुमारी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका नौकरी। क्या है? नौकरी। अगला है हिरण्यकशिपु। ठीक है, हिरण्यकशिपु का भी आपके एग्जामों में पूछा जाता है। अगला है प्रतिदर्श। प्रतिदर्श। चलिए आगे है आपका पुष्पांजलि। ठीक है, अब देखिए आप पुष्पांजलि देखेंगे तो जो आपका लालट्टू है उस पर छोटी ई की मात्रा है। क्या है? छोटी ई की, पुष्पांजलि। ठीक है, अगला है उज्ज्वल। ठीक है, आपका जो कॉमन है, जो हर एक आपके एग्जामों में पूछा जाता है, उज्ज्वल। उज्ज्वल में क्या होता है कि जो दो जा होते हैं वह दोनों ही आधे होते हैं। ठीक है, शुद्ध रूप में दोनों ही आधे होते हैं। ठीक है, अगला है उत्कर्ष। अगला है दैहिक, पौरुष। और देखिए अगला है पुनरुत्थान। क्या है? पुनरुत्थान। अगला है रचयिता। रचयिता, उपलक्ष्य। और अगला है दीपिका। ठीक है, आगे देखेंगे हम भास्कर, वाङ्मय, वैमनस्य, प्रौढ़, चरमोत्कर्ष, दृष्टा। क्या है? दृष्टा, आहार, कुशासन और आंख। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको वीडियो में से आपको किसी शब्द की अच्छे से जानकारी लेनी है तो आप वीडियो को पॉज करके उसको अच्छे से देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम खेवैया। क्या है? खेवैया, सरदर्शन, क्लिष्ट। क्या है? क्लिष्ट, आविष्कार, निशब्द, राजमहल, अक्षौहिणी। ओके, आगे देखते हैं न्योछावर। क्या है? न्योछावर, अनपेक्षित, उन्नयन, देवर्षि, जामाता, निरोग। और आगे है पर्यवसान। पर्यवसान। ओके, तो मैं आपको ओनली शुद्ध रूप ही बोल के बता रहा हूँ और आपको भी शुद्ध रूप ही देखना है। अगर आप शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों को देखने लगोगे तो आप 101% अपने एग्जाम में कन्फ्यूजन में आ जाएंगे कि ये आपका शुद्ध रूप है या ये। अगर आपको शुद्ध रूप को अच्छे से अगर आपको ध्यान रखना है तो आप हमेशा शुद्ध रूप को ही पढ़िए। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम कलेश। ठीक है, कलेश, श्रृंगार, उज्ज्वल, हिरण्यकशिपु, कवित्री और द्वंद्व। ठीक है, आपके काफ़ी सारे रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, एग्जामों में द्वंद्व में दोनों जो आपके दादावात हैं उन दोनों पे वाह वकील है। ठीक है, द्वंद्व। ठीक है, नीचे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम फिर उसी तरह देखेंगे शुद्ध रूप में विरहिणी। विरहिणी, प्रज्वलित, उज्ज्वल, समुज्ज्वल, पारलौकिक, अंत्याक्षरी और तदुपरांत। ओके, आगे है आपका निश्चेष्ट। अगला है आपका दुर्धर्ष, आशीर्वाद, धोबिन, भागीरथी, पूजनीय, कवित्री। ठीक है, और देखिए पूजनीय में कोई भी शब्द आधा नहीं है। ठीक है, पूरा पूरा है पूजनीय। ओके, आगे देखते हैं वाङ्मय, अंतर्धान, षष्ठ, आनुषंगिक। आनुषंगिक। क्या है? आनुषंगिक, राहुल, वंदना, कौशल्या, मैथिली शरण। मैथिली शरण, भागीरथी, महत्व और पैतृक। आगे है आपका सांकृत्यायन, जागृत, ज्योत्सना, हिरण्यकशिपु, आजीविका, सहस्र, मेघनाथ, अधीन, अनुग्रहित, वाल्मीकि और सन्यासी। ओके, चलिए आगे देखते हैं
आजीविका, कुमुदिनी, निरहंकार, जागृत, भास्कर और रुपया। आगे हस्तलिखित, सत्याग्रह, पैतृक, निर्दय, बादाम और हिंस्त्र। ओके, आगे है आपका प्रशंसा, भस्म, आंख, फाल्गुन, भीष्म, गांधी। आगे है आपका मृण्मय, उपलक्ष्य, कुशासन, दीपिका, पांचवा और बांस। उज्ज्वल, उपर्युक्त, कैलाश, प्रत्युपकार, तात्कालिक, कवित्री, संन्यास, वैमनस्य, दुर्वस्था, उद्घोष, उपर्युक्त और प्रामाणिक। आगे है आपका आनुषंगिक, परीक्षा, टिप्पणी, अनुग्रहीत, नरक और पैतृक। आगे है आपका अंताक्षरी, पूजनीय, अहल्या, अकाल, आजीविका, द्वारका, अंतर्धान, सन्यासी और अनुग्रहीत और कोमलांगी। ओके, कोमलांगी। अब इधर साइड वाले को देख लेते हैं। देखिए, बुक्खड़, छंद्रान्वेषी, कवित्री, शुश्रूषा, उल्लंघन, वत्सल, गत्यर्थ, ईर्ष्या, उज्ज्वल, दुर्निवार, श्रृंगार, मनोरथ, दुर्निवार्य और अंतर्चेतना। ओके, सृष्टि, सामुद्रिक, बांस और दांत। आगे है आपका अभ्यंतरिक, उंगली, पांचवा, कुक्कुर। क्या है? कुक्कुर। ओके, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। ये आपके एग्जामों में हर बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, आगे हैं कुछ शब्द आपके ये भी हैं, कभी कभी इनको भी एग्जामिनर पूछ लेता है। तो देखिए, ये कौन कौन से हैं आपके। पहला देखिए आपको वंदना। वंदना आपको पहले आ गया है, वंदना ऐसे लिखेंगे शुद्ध रूप में, और सन्यासी शुद्ध रूप का आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ऊपर इसमें अनुस्वार है। ओके, अत्यधिक ऐसे लिखेंगे तथा प्रतिनिधि ऐसे। आगे आपका प्रामाणिक, प्रामाणिक है 46। ठीक है, पूज्य, प्राण, सच्चिदानंद। ठीक है, प्रादेशिक, माधुर्य, परीक्षा, परीक्षण है ये। आगे परीक्षा है सर्वोत्तम, सांसारिक, श्रृंगार, मुश्किल, अध्ययन और उज्ज्वलन। ठीक है, आगे है आपका सर्वोत्तम ऐसे लिखा जाएगा, कीर्ति, मातृभूमि, अवनति, उत्तरदायी और जगत प्राण। ओके, आगे देखते हैं संकट ऐसे लिखेंगे, ऐनक, चिन्ह, निर्भर, शुश्रूषा, सुहृद, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, अधिकार, अनुसरण और आशीर्वाद। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनको हम भी कभी कभी गलत बोल जाते हैं। ओके, आगे है आपका संशय ऐसे लिखी जाएगी, अनुसूया ऐसे लिखा जाएगा, अनुसूया, कृपया, दवाइयाँ। ठीक है, स्पर्धा, ससीम, आनुषंगिक, दायित्व, अध्ययन, आगामी और आजीविका। ओके, चलिए आगे आपके ये लास्ट हैं आपके, यही आपके देखिए शुद्ध रूप कैसे लिखाएगा, महात्म्य का, महात्म्य। ठीक है, महात्म्य, श्रुतलिपि, कवित्री, परीक्षा, उच्छृंखलता, दुश्चरित्र, ऊपरी लिखित और मुमूर्षु। ओके, मूल्यवान ऐसे, ब्रह्म, वागर्थ, आकस्मिक, अत्युक्ति, अहिल्या, अहिल्या, उपरिक्त, अध्याय, आजीविका, उज्ज्वल, अंतर्धान, अनधिकार, अनुभूति, षष्ठ, पृथक और क्लिष्ट।
ओके। अब देखिए साधु कैसे लिखा जाएगा, साधु दाधनुष पर छोटी एक की मात्रा है, ठीक है। साधु, शून्य, ज्योत्सना, कवित्री, सांसारिक और हस्तक्षेप। आगे आपका शुद्ध रूप का ऋषि, ऋषि, ठीक है। प्रदर्शनी, सस्मान, गंगाजल, ये है आपका शमशान, क्या है, शमशान। चौपाया, पर्याप्त, ब्रजभाषा, बड़ा सा, क्या है, बड़ा सा, ठीक है। बेबुनियाद, बेबुनियाद। और अगला है आपका स्वातंत्र, ठीक है, स्वातंत्र। आगे है आपका विदुषी, शुश्रूषा, महत्व, उज्ज्वल, अनुसरण और घनिष्ठ। आगे उपयुक्त वेशभूषा, निसंदेह, अनधिकार, दधीची और निवृत्ति। ओके। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे तो आपका एक भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा। आप इस वीडियो को मल्टीपल टाइम देखते रहना। ओके। ये आपके शुद्ध व अशुद्ध आपके जितने भी शब्द पूछे गए थे अब तक एग्जामों में, जो भी आगे पूछे जाएंगे वह सभी इस यहाँ तक हमने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। ओके। अब देखते हैं हम आपके लिए यहाँ से आगे आपके लिए आ जाएंगे आपके शुद्ध व अशुद्ध वाक्य। ओके। चलिए अब देखिए ये वही है जो कि बार बार मैं आपके लिए, देखो सब कुछ मैंने आपके लिए यहाँ करा दिया है कि निसंदेह, उज्ज्वल, ठीक है। कुछ हैं जो मैंने नहीं कराए हैं, वो कौन सा है आपके लिए, देखिए यानी, यानी आपके लिए ऐसे लिखा जाएगा शुद्ध रूप में, यानी कभी कभी पूछ लेता है यानी, ठीक है। कवित्री बता दिया है, आशीर्वाद बता दिया है। देखिए यह है आपका हतोत्साहित, हतोत्साहित या हतोत्साह दोनों ही शुद्ध हैं। मानवीकरण आप लिख लेंगे। ज्योत्सना करा दिया है, सन्यासी करा दिया है, उच्छृंखल करा दिया है, सदृश करा दिया है, अनुषंगिक, महत्व, अनाधिकार, ये सभी वही है जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। एक ये है नया क्रोधाग्नि, ठीक है, क्रोधाग्नि। ओके। ये है आपका एक अतिवृष्टि, अक्षौहिणी है, पीछे आ गया है। अनन्नास ऐसे लिखा जाएगा, अनन्नास शुद्ध रूप सत्याग्रह है, ठीक है। पुष्पांजलि आ गया है, ठीक है। अनुग्रहित, आभ्यंतरिक, रचयिता, द्वंद्व, जिजीविषा, उपयुक्त, सभी ये मैंने आपके लिए करा दिए हैं। ओके। निरोग देख लीजिए, ऐसे लिखा जाएगा निरोग। ओके। कक्षा, ओके। ज्योतिष, मिष्टान देख लीजिए, मिष्टान। ओके। अधीन। ओके। चलिए अब आपके लिए आगे वाक्य एवं वाक्यों के शुद्ध व अशुद्ध प्रकार, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है। तो देखिए पहला है इसमें, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। अगला है उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। अगला है समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। तो इसमें से हमको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो देखिए शुद्ध वाक्य होगा, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, यानी कि उसने मुक्त हस्त, ठीक है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है। तो देखते हैं, मैं अनेकों बार विदेश गया, गलत हो जाएगा क्योंकि अनेकों का बहुवचन नहीं बनता। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, ये भी गलत हो जाएगा। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये आपका बिल्कुल वाक्य शुद्ध है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। तो वाक्य शुद्ध कौन सा हो जाएगा, उसे जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, एकदम से वाक्य शुद्ध है इसका। अगला प्रश्न है कि वही है प्रश्न बार बार वही पूछा जाएगा कि शुद्ध रूप कौन सा है। तो देखिए इसका शुद्ध रूप हमको देखना है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तक पढ़े। अब देखिए अगर होता कि अनेकों पुस्तक पढ़ें तो हमारा ये है अशुद्ध हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, अनेक पुस्तकें पढ़ें, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें पूछा है कि
कि एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध पूछा है। तो देखिए मोहन गेहूं, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, इसमें पूछा है अशुद्ध कौन सा है। तो देखते हैं, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया। अगला है, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उपयुक्त कथन असत्य है। तो इसमें पूछा है कि अशुद्ध कथन कौन सा है। तो देखते हैं, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, तो ये हमारा वाक्य तर्कसंगत के रूप से भी हमारा सही है। ठीक है। अगला है, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी हमारा वाक्य सही है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये हमारा गलत कैसे हो जाएगा। देखते हैं, उसके घर के पास एक मिठाई, ऐसे नहीं हुआ, एक मिठाई नहीं होती है, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, मिठाई की एक दुकान। ठीक है। तो यह तर्क जो इसका जो सीक्वेंस है वह इसका गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा यही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है निम्न में से। तो देखिए, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। अगला है, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न है हमारा कि शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। तो देखते हैं, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखवाने में बहुत भूल हो जाती है। अगला है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है। इसके बावजूद भी हमें लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। अगला है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखते हैं, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। देश की वर्तमान मौजूदा हालत। अब देखिए, वर्तमान और मौजूदा दोनों का भावार्थ सेम है तथा यहाँ पर दोनों ही शब्द दे दिए हैं, तो यही हमारा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है। अगला हो जाएगा, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखते हैं, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। अब देखते हैं, एक गुलाब की माला नहीं होती है, गुलाब की एक माला होती है। ठीक है। एक गुलाब की माला नहीं होती है, इसलिए हमारा यही ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। उसमें पूछा है कि अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है यहाँ पर, क्योंकि स्पष्टीकरण ही का अर्थ होता है कि स्पष्टीकरण करना। ठीक है। ठीक है। जो यहाँ पर करना जो शब्द आया है, यह यहाँ पर वाक्य में अधिकांश आया है। इस बात, अगर ऐसे होता कि इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो भी यह वाक्य शुद्ध होता। ठीक है। करना जो कि आया है, इससे यह वाक्य अशुद्ध हो गया है। ठीक है। अगला है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह ने मुक्त हस्तदान दिया। देखिए, ये हमारा बिल्कुल सही है, मुक्त हस्तदान दिया। ठीक है। मुक्त हस्त का मतलब है खुले हाथों से। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखते हैं, वह अनेकों मामलों में, देखिए वही आ गया ना, अनेकों 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 का बहुवचन नहीं बनता है। ठीक है। मतलब अनेक खुद ही बहुवचन है। ओके। इसलिए यह हमारा पहला ही अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो पहला है, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं,
अगला है निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। अगला है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमको, तो उसमें हो जाएगा निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। ठीक है, ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घरों पानी पड़ गया। ये हमारी जो एक प्रकार से लोकोक्ति है हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है एक वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध है देखते हैं। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। तो ये हमारा वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। ओके, अगला प्रश्न है एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है। खेत जोतने के पारंपरिक उत्पादन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। खेत जोतने के पारंपरिक उत्पादन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगना नहीं है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। तो एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध कौन सा हो जाएगा। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध होगा अगले में। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। गांधी जी चरखा चलाते थे, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो देखिए गांधी जी चरखा चलाते थे, ये हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला है वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये हमारा शुद्ध इसमें हो जाएगा। बाकी के आप पढ़ोगे तो अब आपको वो भी पता चल जाएगा कि हाँ बाकी के तीनों कथन असत्य है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए श्री कृष्ण के अनेकों, जहाँ अनेकों जाएगा वह हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अनेकों अनेकों श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये हमारा बिल्कुल सही है। ओके, अगला है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए देखो फूलों पर भौरे गुजार कर रहे हैं। देखो फूलों के ऊपर भौरे गुजारते हैं। देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो देखिए जो भौरे क्या करते हैं वह गुजार करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गुजार कर रहे हैं। ठीक है, अगला है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए उसकी शंका का निवारण हो गया, ये हमारा बिल्कुल सही है। और उसकी शंका समाप्त हो गई, ये गलत है। उसकी शंका का समाधान, शंका का निवारण और समाधान ये दोनों ही हमारे सही होंगे। ठीक है, शंका का निवारण हो सकता है व समाधान भी हो सकता है। अगला है शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। शुद्ध संयुक्त वाक्य देखिए, अब मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, यह वाक्य संयुक्त नहीं है। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी वाक्य संयुक्त नहीं है। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, और किंतु परंतु से जो वाक्य जुड़ा होता है वह संयुक्त वाक्य होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखते हैं, यह आंखों से देखी घटना है। यह आंखों देखी घटना है, आंखों देखी, ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा शुद्ध रूप। यह आंखों देखी घटना है। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि नहीं होती है, क्या होती है आपकी विलक्षण बुद्धि थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रश्न हमारा कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखते हैं, शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। अगला है शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। अगला है शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल में, शरतकाल का मतलब ये होता है कि शरतकाल के दिनों में। ठीक है, शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके शुद्ध वाक्यों में
ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस बार ऐसे जब आप देखोगे अपने माइंड से ऐसे प्रश्नों को सोचने की तरकीब निकालोगे तो आपके ये प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। बात रही वर्तनी शुद्धि की, तो वर्तनी शुद्धि में जितने भी प्रश्न बनते हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में करा दिए हैं, उनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।